नमस्कार दोस्तों। भारत आस्था और धर्म का देश है। अभी हम जहाँ बैठे हैं अंतर्राष्ट्रीय ब्रह्म ऋषि आदित्य जी महाराज के पास बैठे हैं। ये जो सनातन धर्म के पुराने जो जूना अखाड़ा है पंचदश नाम जो प्रयागराज में है, तो उनकी देखरेख करते हैं। नमस्कार सर। नमो नारायण। आदित्य महाराज जी, आप पहले अपने बारे में थोड़ा से बताइए, जैसे कि दर्शक आपको समझ सके। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत प्रेमगिरी जी महाराज का मैं छोटा सा सेवक हूँ, शिष्य हूँ। मेरा नाम आदित्य जी महाराज है। जैसे अभी हमने देखा था, दिन में भी देखा था और अभी भी हम देख रहे हैं, भंडारा निरंतर चल रहा है। तो भंडारे में सिर्फ अभी साधु महात्माओं ऋषि का ही है कि जितने भक्तगण कोई भी आके इसमें खा सकते हैं। जो भंडारा भी निरंतर ये भंडारा जो हमारा निरंतर चल रहा है, इसमें कोई भी आके भोजन कर सकता है। चूंकि कुंभ आने से 1-1.5 महीना पहले हमारे श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के तमाम पूरे भारत में हर प्रांत में दूर दूर से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमाम राज्यों से कहीं से भी आके भारत के कोने कोने से संत कुंभ के पहले प्रयागराज आके अपना डेरा डाल देते हैं। और उसी बीच में फिर समय निर्धारित होता है कि हमारे अखाड़े का नगर प्रवेश कब है, हमारे अखाड़े का धर्म ध्वजा कब है, और हमारे अखाड़े का जो सबसे बड़ा जूना अखाड़े की पेशवाई, जो सभी संत महात्मा यहाँ से संगम में जो हमारा स्थान लगता है वहां पे प्रवेश करते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाओं में 1-1.5 महीना पहले से संत यहाँ डेरा डाल देते हैं। सर, यहाँ पे रहने का भी व्यवस्था आप ही करवाते हैं कि? यहाँ श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का बहुत बड़ा स्थान है। बहुत यहाँ पे श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा सिद्ध बाबा मौजगिरी आश्रम है, जहाँ पे सभी संत महात्माओं की रहने की समुचित व्यवस्था है। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि आपकी उम्र ज्यादा तो होगी नहीं, 30-35 होगी। अब 92 मॉडल हूँ, इस हिसाब से जोड़ लीजिए। इतने कम उम्र में आप इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर लिया, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से। गुरु कृपा, जब तक आपके ऊपर गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक आप कोई भी कार्य करने में सामर्थ्यवान नहीं हो सकते। हम लोग जा पर कृपा गुरु की होई ता पर कृपा करें सब कोई। हम लोग बचपन से गुरु शिष्य परंपरा में हम लोग चलते हैं। कहते हैं कि ये श्याम विद्या तपो न ज्ञानम दानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मिगच्छन्ति। तो हमारे गुरु जी ने, जब हम लोग ने उनसे शिक्षा ग्रहण किया, तो उन्होंने एक ही संदेश दिया कि इस कलयुग में अन्न में प्राण है। अगर आप गरीब, बेसहारा, वंचित लोगों को अन्न की व्यवस्था करते हैं, दूर दूर से तमाम देशों से आए हुए संत गुरु मूर्तियों की भोजन की व्यवस्था करते हैं, तो इससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति, संपदा फलपूर्ण होगी। आप देश का संचार करेंगे, देश में अच्छा संदेश जाएगा, युवा लोग इससे जुड़ेंगे, युवा के जीवन में अच्छा संचार जाएगा। जैसा कि आपने कहा कि आप इतने कम उम्र में आपके अंदर ये चेतना कैसे आई, तो ये तो अच्छे संस्कार, जब आपके माता पिता, घर परिवार अच्छे संस्कार देंगे तभी ये चेतना आएगी। हम लोग 2007 से, मैं बहुत कम उम्र था उस समय, तो 12-13 साल था। 2004 के समय यहाँ 2007 के अर्ध कुंभ में मैंने गुरुजी को अपने लंगर सेवा के लिए जो भी मेरी व्यवस्थाएं थी उसमें हमने सहयोग किया था। अभी सभी के सहयोग से, हमारे जगत भगत सभी के सहयोग से ये भंडारा संचालित हो रहा है। हमने 2019 के महाकुंभ में भव्य भंडारे का आयोजन किया था, जिसमें तमाम संत महात्मा और मतलब जितने भी भारत से आए हुए श्रद्धालु वहां भोजन ग्रहण करे। उसके बाद हम लोग पहुंच गए हरिद्वार 2021 के कुंभ में। 2021 के कुंभ में हमने वहां भंडारा लंगर लगाया। यहाँ से हम लोग ट्रक लेके गए, ट्रक में अन्न लेके गए, राशन लेके गए, वहां बड़े भव्य रूप से, ये तो यूपी है, वो तो उत्तराखंड है, हम लोगों ने दूसरे राज्य में जाके प्रयागराज अन्न क्षेत्र के माध्यम से वहां पे हम लोगों ने गरीब, बेसहारा, वंचित, श्रद्धालु सभी गुरु मूर्ति संत महात्माओं की सेवा की। सर, एक बात मैं थोड़ा से रोकना चाहूंगा। जैसे आपने भंडारे की बात किया, जब गए थे ट्रक लेके, तो अभी 4-5 साल पहले कोरोना आया था, तो आप लोगों ने भी तो बहुत कुछ, आप यहाँ के लोकल लोगों से पता करेंगे प्रयागराज में
22 तारीख से जब लॉकडाउन हुआ था, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था कि अपना अपना भंडारा खोल दो। अच्छा। तो मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का छोटा सा सेवक, यहाँ बड़े बड़े पूंजीपति डर गए थे कि अगर माल खोल देंगे तो दोबारा माल आएगा कि नहीं, वो अपना ही माल बचाने में लग गए थे। लेकिन हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज और हमारे गुरु जी की कृपा से 96 दिन यहाँ लंगर चला। कीटगंज में 96 दिन हमने भंडारा किया। जब यहाँ के डीएम साहब ने हमको फोन करके बोला कि महाराज फलाने ने बंद कर दिया, धमकाने ने बंद कर दिया, किसी का भंडारा नहीं चल रहा है, अब आपसे निवेदन है आप भी अपने भंडारा को रोकिए क्योंकि अब व्यवस्थाएं हल्की हो गई है, कोरोना की व्यवस्थाएं हल्की। तो आपने डीएम साहब से बोला कि डीएम साहब हमारा तीर्थ पुरोहित समाज, मैं प्रयागराज के तीर्थ पुरोहित समाज से आता हूं, मैंने डीएम साहब को बोला कि हमारा तीर्थ पुरोहित समाज सदैव ऐसी विषम परिस्थिति में आपके साथ है, सरकार के साथ है डीएम साहब, जब आप आदेश करेंगे तो हम अपना भंडारा ऐसे ही खोल देंगे। और ये बगल में 2 बस्ती है हमारे यहाँ, गऊ घाट मालिन बस्ती और एक ये बगल में कीटगंज मालिन बस्ती। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार एक योजना निकाली थी, गांव को गोद लेना, जिसको विरोधियों ने उनका बड़ा उपहास उड़ाया था। हम लोगों ने कोरोना काल में 2 गांव को गोद ले लिए थे। केवल भोजन की ही व्यवस्था नहीं, हम वहां पे दवाई की भी व्यवस्था, स्वास्थ्य की सेवा भी दे रहे थे और हमारे साथ पूरा हमारे यहाँ के अधिकारी, डीएम, एसडीएम सभी का सहयोग था। महाराज जी, अभी कुछ दिन पहले महाकुंभ मेले को जिला घोषित कर दिया गया, तो इससे कुछ फायदा नजर आएगा? अब देखिए, फायदा की बात तो इसमें हमको नहीं जानकारी है, लेकिन जिस हिसाब से ये कुंभ मेला और माघ मेला लगता है तो एक अलग देश बस जाता है, एक अलग दुनिया बस जाती है। उस हिसाब से सरकार ने आज कुंभ मेला को एक अलग जिला घोषित किया। ये हमारे प्रयागराज वासियों के लिए बड़ी ही सराहनीय बात है। 2013 में महाकुंभ एक बार आया था, ये अब 2025 में, तो दोनों 2019 में भी आया था। नहीं, महाकुंभ में कुंभ था। हाँ, कुंभ महाकुंभ में तो उस समय लगभग 19 करोड़ आए थे, इस बार लगभग अंदाजा है 40। इस बार सरकार कह रही है कि 40 से 45 करोड़ जनता आएगी और हमको तो लग रहा है कहीं 60-70 करोड़ जनता ना आ जाए। को कही सकई प्रयाग प्रभाव, कहते हैं कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पतई आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सागल मज्जई सकल त्रिवेणी। ये तीर्थों का राजा प्रयागराज है, यहाँ से ज्यादा क्षेत्रफल किसी तीर्थ में नहीं है। यहाँ तो आप समझिए कि करोड़ों जनता आ जाएगी तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ व्यवस्थाएं हैं, इतनी बड़ी जगह है, गंगा माई पूरी फैली हुई है और सब सुख समृद्धि से यहाँ दर्शन करके, गंगा स्नान करके सब बड़े खुशी खुशी गए। 2013 में भी और 2025 में भी जाएंगे। बिल्कुल। महाराज जी, अभी जो कॉरिडोर बन रहा है, ये शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि इससे पहले ऐसा कुछ हुआ है, तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? हम लोग माननीय मुख्यमंत्री अपने श्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और उनके सुख समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति और लंबे उम्र की कामना करेंगे। अब माननीय प्रधानमंत्री जी का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने इतना भव्य विचार, इतनी बड़ी सोच, भूतो न भविष्यति। तमाम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आएंगे, लेकिन कोई आएंगे और जाएंगे, लेकिन इतनी बड़ी सोच हमने किसी भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की नहीं देखी। आज बाबा विश्वनाथ जी देख लीजिए, आज आप अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर देख लीजिए, एमपी में आप महाकाल मंदिर देख लीजिए, वर्तमान में प्रयागराज में आप हनुमान मंदिर, बेड़ी माधव मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, जो कि कॉरिडोर से जीर्णोद्वार हो रहा है। हम लोग सभी संत महात्मा बहुत प्रसन्न है और अपने माननीय प्रधानमंत्री और माननीय योगी मुख्यमंत्री जी का हम लोग उनकी स्वास्थ्य मनोकामना करते हैं कि वो सदैव स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ऐसी योजनाएं निकालते रहे, मठ मंदिरों का चमत्कार करते रहे, वो चमचमाता रहे। क्या हमारा यही मठ मंदिरों से तो हमारा सनातन धर्म है। बिल्कुल बिल्कुल। कॉरिडोर के साथ साथ अभी मैं थोड़ा से घूमा था, तो जितने घाट हैं वो सब पक्के बनवाए जा रहे हैं, ये बनारस के तर्ज पे बनाया जा रहा है। तो बनारस और जब एक कुंभ मेला बन जाएगा तो कुछ तो फर्क तो रहेगा ना। ऐसा है तर्ज की जो आप बात कर रहे हैं, आप पूर्व में हमारे हरिद्वार में भव्य घाट बने हुए हैं पक्का, आप
बनारस की बात कर रहे हैं, प्रयागराज में चूंकि इसलिए व्यवस्थाएं पहले नहीं हो पा रही थी क्योंकि यहाँ पे गंगा जी बढ़ आती हैं, जमुना जी बढ़ आती हैं। इस सब चीजों को देख के सरकार विचार नहीं कर रही थी, नहीं पूर्व में भी इसका विचार किया गया था, लेकिन अभी पक्का घाट का निर्माण हुआ है। इससे सभी जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनको बहुत ही सुविधा होगी और ऐसा होना बहुत जरूरी था। ऐसा हुआ है, ये बहुत ही श्रद्धालुओं के लिए सुविधा वाली बात है। महाराज जी, एक क्वेश्चन लास्ट में, समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, सबसे पहले अपने युवा वर्ग को कि वो अपने माता पिता की सेवा करें, और उसके बाद अगर कुछ उनके पास ज्यादा माल बचता है माता पिता से सेवा करने के बाद, तो वो धर्म की सेवा करें, अन्न से सेवा करें, स्वास्थ्य से सेवा करें, जैसे वो संपूर्ण हो। हमारे सनातन धर्म को एक एक व्यक्ति की आवश्यकता है, सनातन धर्म के एक एक अनुयायी की इस समय आवश्यकता है। तो वो अच्छे रास्ते पे जाएं, अच्छा कर्म करें, लोगों को भोजन कराएं। सबसे बड़ी सेवा भोजन की है। वो मेरा सबसे ज्यादा जो है युवाओं को यही संदेश है भगवान। महाकुंभ में आए जितने लोग हैं, आप उनको सफाई के बारे में कुछ बोल दीजिए, क्योंकि अभी तो सफाई बहुत चल रही है, लेकिन ऐसा है सरकार ने तो अपनी व्यवस्था की हुई है, लेकिन हम तमाम जो भी महाकुंभ में आए हुए श्रद्धालु हमारे रहेंगे देश से विदेश से, उनसे मेरी यही प्रार्थना है कि वो स्वच्छता का विशेष ध्यान दें। उनको जो भी उनके हाथ में पन्नी कागज उल्टा पुल्टा जो इधर उधर फेंक देते हैं, वो सरकार द्वारा बनाया गया डस्टबिन है, उसमें ही डालें। इतना ही सेवा कर दें, हमारा शहर स्वच्छ रहेगा, केवल इतना ही ध्यान दे दें। तो दोस्तों, ये ब्रह्म ऋषि आदित्य महाराज जी थे जिनसे हमने अभी बातें की और बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हर हर महादेव। बोलो श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े की जय, श्री महंत प्रेमगिरी जी महाराज की जय, भारत माता की जय, गंगा मैया की जय, हिंदू राष्ट्र की जय। हर हर महादेव।